भाव रसमय, तो रसमय भक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है। भगवान की जो गोपी है ना, तो गोपियों की शरण ग्रहण कर लो, सबसे सरल उपाय, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब गोपियों की शरण कैसे ग्रहण करनी है बताओ? गोपी को ढूंढना पड़ेगा, जाके वृंदावन जाके गोपियों को ढूंढोगे क्या? वहाँ पे तो सारे ब्रजवासी, यहाँ पे जो रहते हैं ब्रजवासी वृंदावन धाम में, या वहाँ की व्रजांगनाएँ हैं, तो वो तो गोपियाँ ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जाके उनके साथ मित्रता कर लो, उनसे रस विचार करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। एक ही सरल उपाय है, जो भगवान की गोपियाँ थी उनका रस भाव कैसा था। अब कैसे पता चलेगा उनका रस भाव कैसा था? तो ये उद्धव जी ने जाके जब उनके साथ वार्तालाप करा, जब उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा कि जाके तुम ब्रजवासियों का संदेश, मेरा संदेश ब्रजवासियों तक पहुंचाओ, और ब्रजवासी बड़ा दुखी हैं मेरे जाने से मथुरा, क्योंकि ब्रजवासियों को मैंने बोला था कि मैं मथुरा कंस का वध करके वहाँ पे सारा सिस्टम है उसको दोबारा स्थायी करके मैं वापस आता हूँ, लेकिन वो मेरी अभी तक राह देख रहे हैं। तो बड़े हैरान हुए, राह देख रहे हैं, और अभी तो काफ़ी समय हो गया, आप तो अभी शिक्षा वगैरह भी लेके आए हो सब कुछ, तो इतना समय तो अभी थोड़ा आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उद्धव ने जो देखा, कृष्ण भी बुरा व्याकुल है उनके लिए, उनके समाचार के लिए कि उनका वो कैसे होंगे। तो उद्धव भी थोड़े से आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान ने भेजा उद्धव को, तुम जाके उनको सांत्वना दो कि वो बड़े पागल हैं, वो बड़े विरह में हैं, उनका सांस लेना कठिन हो गया, वो जीवित पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। उद्धव ने मन में सोचा ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई जीवित कैसे रह रहे होंगे, ऐसे भी कौन सा प्रेम है। ठीक है, आप भगवान है, तो जो भी अगर कोई भक्त भगवान के लिए अगर व्याकुल हो तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करता है, ध्यान लगा लेगा, समाधि लगा लेगा, या नाम जाप करेगा, कुछ ऐसे ना। तो बोले शायद वो गांव के लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कैसे नाम जाप की प्रक्रिया या समाधि की प्रक्रिया। चल आसान है, मैं जाके उनको समझा दूंगा कि भाई ऐसे समाधि लगा लो, भगवान क्यों आप चिंता कर रहे हो, हाय कृष्णा करके ऐसे क्या फ़ायदा। आराम से आंखें बंद करो, समाधि में बैठो, अंदर ही अंदर कृष्णा के दर्शन करो, बातें हो गई आपकी, इसमें रोने धोने वाली क्या बात है। तो जब उन्होंने विरह देखा, गोपियों का हाल देखा कि गोपियाँ कैसे, वो विरह है, वो जो विरह है वो किसी भक्त को मिल ही नहीं सकता, और दूसरा उनके विरह में वो प्रेम छुपा है जो हर एक भक्त वो प्रेम चाहता है। जैसे हम चाहते हैं ना कि भगवान की हमें भक्ति मिल जाए, तो भक्ति मिलने से क्या होगा पहले बताओ? भक्ति का क्या अर्थ है बोलो? अब भक्ति का अर्थ, भक्ति का अर्थ ये है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में भगवान के लिए अनलिमिटेड इनफाइनाइट लव, प्रेम। मुझे कोई वस्तु प्यारी ना लगे, ना अपने माँ बाप, ना घर, ना बाहर, ना व्यापार, ना पत्नी, ना बच्चे, एक ही चीज़ प्यारी लगे, भगवान। जिस स्वरूप को मैं प्रेम करता हूँ, जिस स्वरूप को मैं मानता हूँ, ठीक है। जैसे गोपियों को क्या प्रेम प्यारा लग रहा था, सिर्फ कृष्ण और कोई वस्तु नहीं। जैसे ही कृष्ण ब्रज भूमि छोड़ के गए, अक्रूर लेके गया, ठीक है, तो भागी भागी आई रास्ता रोकने के लिए, कहाँ पे लेके जा रहे हो। तब कृष्ण ने उनको सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा। सिर्फ कृष्ण के एक वर्ड पे कि मैं वापस आऊँगा, वहीं पे खड़ी हो गई, घर ही नहीं गई वापस। तब से स्वयं सोच लो कि वो गोपियाँ जो थी घर ही नहीं गई वापस, बोलती नहीं कृष्ण ने बोला है आएंगे वापस, वहीं पे पागल हो गए, वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं तब से जब कृष्णा छोड़ के गए थे। कोई आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते छोड़ के आ गई, उसके हाथों में वो आटा सूख के पपड़ी सा बन चुका है, झड़ चुका है, लेकिन उसके उंगलियां अभी तक वो आटे के निशान है। कोई सब्जी बना रही थी वैसे ही हालात में, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, किसी की एक आंख में ये भी लगा हुआ था काजल, दूसरी आंख में काजल नहीं था, ऐसे छोड़ के भाग के आ गई थी, अभी तक वैसी है, कपड़े मिट्टी से भरे हुए हैं। और नंद बाबा और यशोदा मैया का क्या हाल है, उनके घर में जो खाना बना था, जब अक्रूर जी लेके गए सुबह सुबह, उनके घर में जो भी खाना बना था वो वैसे वैसे बर्तन है, किसी ने धोए नहीं, और उनके ऊपर मकड़ी के जाले चढ़ रहे हैं इतने टाइम से, और चूल्हे में भी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं।
खाना ही नहीं बनाया किसी ने, खाना खाया भी नहीं, सिर्फ एक विरह के बल पे जीवित थे, सिर्फ श्वास ही चल रही थी, उनके जो शरीर थे वो सूख के कांटा हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हड्डियों के ऊपर ना सिर्फ वो बोलते नहीं एक जैसे पॉलिशिंग कर दी किसी चीज़ को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो किसी चीज़ के ऊपर परत चढ़ाना, किसी चीज़ के ऊपर परत चढ़ाना, तो ऐसे ही वो सिर्फ उनके शरीर के हड्डियों के ढांचे के ऊपर परत चढ़ी हुई थी मांस की, सिर्फ स्किन की, जो उनका शरीर का ये स्किन थी, चर्बी थी जिसको क्या बोलते हैं, ये त्वचा, तो त्वचा की सिर्फ परत चढ़ी हुई थी हड्डियों को छुपाने के लिए, अंदर कोई फैट, मतलब सब कुछ मांस उनका ख़त्म हो चुका था। तब से खाया नहीं था कुछ उन्होंने। जब उद्धव जी ने जाके देखा कि ये हाल है, तो प्रयास किया थोड़ा सा कि कृष्ण भगवान है, ठीक है, आप भगवान का ध्यान करो, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप तो हमेशा भगवान को याद करते रहते हो। ऐसा कौन व्यक्ति जो भगवान को निरंतर याद करता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है भगवान के लिए, तो बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई याद नहीं कर सकता। ये बात तो है ना, मानते हो ना? भगवान की कृपा के बिना भगवान का नाम भी लिया जा सकता है, तो भगवान की कृपा से ही आप भगवान को याद कर रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। तो जैसे उसने बोला, उद्धव ने, आप सौभाग्यशाली हो, तो ब्रजवासियों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने बोला, हमारे प्राण निकल के गए हैं मथुरा को और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक हमारे प्राण वापिस आए नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो हम सौभाग्यशाली हैं? हमारे जैसा कोई है ही नहीं ऐसा जिसका सौभाग्य डूब चुका हो, है ना? तो उनके आंसू देख के उद्धव जी बोले, हाँ मैंने तो गलती कर दी, सौभाग्यशाली कैसे बोल सकता हूँ, जिनसे इतनी प्रिय वस्तु दूर चली गई हो, सौभाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? तो वहाँ पे उद्धव जी का घमंड जो था, उनके ज्ञान का, सब कुछ चकनाचूर हो गया। तब उन्होंने शरण ग्रहण करी, उनके भाव को ग्रहण किया, फिर बोले, अब मैं, पहले आए थे सज धज के, गले में वैजंती माला ठाकुर जी वाली आभूषण पहने हुए, कपड़े जो कृष्ण ने दिए थे, वापस जब गए हैं रज से लिपटे हुए कि मैं इनके चरणों की रज ले लूं। तो गोपियों के भाव को अगर ग्रहण कर लिया तो ये कृष्ण जो प्रेममयी रस है वो सरलता से मिल जाएगा, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब गोपियों का भाव मिलेगा कैसे? गोपियों का भाव कैसे मिलेगा? सबसे सरल उपाय, सबसे आसान, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी। गोपियों का भाव प्राप्त करने के लिए सिर्फ उद्धव और गोपियों का वार्तालाप सुन लो, पढ़ लो, सुन लो कि उनमें क्या वार्तालाप होता है, कैसी उनकी प्रेम की चरम सीमा है गोपियों की, सिर्फ वही। और सुनते हुए मन में चिंतन करो। मन में चिंतन क्या मतलब, क्या वो बोल रहे हैं उसका मन में एक चित्रण बनाओ, उसको मूर्तिमान करो हृदय में, फिर आप अपने आप को स्वयं वहाँ पे अपने आप को पाओगे और गोपियों की व्यथा को समझोगे और उद्धव जी के हृदय को पिघलता हुआ आप स्वयं देखोगे, तो वही भाव आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब गोपियों का प्रेम क्यों इतना सर्वोपरि है? भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है जगह जगह ग्रंथों में कि मैं गोपियों का ऋण कभी चुका नहीं सकता। ऐसे ही कथा आती है ना, जब भगवान जी द्वारिका में थे तो एक बार उन्होंने लीला करी, क्योंकि ये जो इनकी पत्नियां थी 16,108, वो हमेशा चर्चा करती कि हम इतनी सुंदरियां कि देवता तक मोहित हो जाएं। तो ये कृष्ण जो है, ये हा गोपी, हा राधा, हा गोपी कर करके रात को रोते हैं, उठ जाते हैं स्वप्न से। तो ऐसा क्या है उनमें, ऐसी क्या खासियत है? हमेशा आपस में बात करती थी। अब भगवान ने उनको समझाने के लिए लीला की। लीला क्या की, भगवान का सिर एकदम बड़ा दर्द करना शुरू हो गया। अब भगवान ने बोला मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब सारी की सारी पत्नी आ गई, कोई सिर दबाए, वैद्य को बुलाओ फटाफट, उत्तम से उत्तम जो द्वारकापुरी का वैद्य था उनको बुलाया गया। वैद्य ने फटाफट औषधि दी। उन्होंने बोला नहीं अब पैरों को मलो, पैरों का कनेक्ट सीधा मस्तिष्क के साथ होता है, दिमाग के साथ, पैरों को मलो। सारे उपाय कर लिए, उनका सर दर्द नहीं ठीक हुआ, उल्टा और बढ़ जाए।
कोई भी उपाय कोई करे नया, नहीं हम ये वाला करके देख लेते हैं, और वो जैसे उपाय करते हैं उनका सर दर्द और बढ़ जाता। बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करें क्या करें। टाइम निकला जा रहा था, रात को सर दर्द शुरू, दिन हो गया, सर दर्द नाम ठीक होने का नाम ही न ले। अब पत्नियाँ इतनी परेशान, यहाँ तक कि आंसू निकलने शुरू हो गए कि हमारे भगवान को, हमारे कृष्ण को क्या हो गया, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई, को कैसे ठीक करें। मैं तो अपनी जान भी दे दूँ, मेरे को कुछ उपाय मिल जाए, अपने प्राण भी दे दूँगी मैं। पत्नियाँ ये सोच रही हैं। वैद्य भी, दाऊ भैया पास में खड़े हैं, देवकी मैया पास में है, ठीक है, सारे के सारे उनके नानी भी आ गई पास में। इवन सारे के पूरे नगर में पता चल गया कि भगवान हमारे जो द्वारकाधीश हैं उनका सर दर्द नहीं ठीक हो रहा। ऐसी पता नहीं कौन सी विपत्ता आ गई। सभी घर में अपने हवन यज्ञ कर रहे हैं, शुरू कर दें। नहीं नहीं प्रार्थना करो, सूर्यदेव को प्रसन्न करो। नहीं नहीं सूर्यदेव से ऊपर विष्णु जी, विष्णुदेव को प्रसन्न करो। अरे भोले बाबा को जल चढ़ाओ। सभी ने अपने घरों में ऐसे अनुष्ठान करने शुरू कर दिए कि हमारे जो स्वामी हैं उनका सर दर्द ठीक हो जाए। कोई बात नहीं बन रही। अलग अलग ऋषि भी बुला लिए उन्होंने जो उनकी नगरी में रह रहे थे। अब काफ़ी सारे ऋषिजन भी आ गए। अब जो पत्नियां थी उन्होंने देवताओं को आवाज़ लगाई कि देवताओं देखो, आप जिनकी आराधना करने आते हो, जिनके दर्शन करने के लिए आते हो, देखो उनका क्या हाल है। अब देवता भी परेशान, क्या उपाय किया जाए। स्वर्ग से भी उन्होंने सामग्रियां ला दी। अच्छा, स्वर्ग से सामग्रियां ला। फिर हमारे आयुर्वेद के जो जन्मदाता कौन है, धन्वंतरी जी, वो भी आ गए। अब वो भी उपाय कोई समझ ना आए, उन्होंने भी सारे उपाय करके देख लिया। धन्वंतरी जी ने, स्वर्ग के जो वैद्य हैं, नई बात बनी। तो नारद जी आ गए। अब नारद जी के आगे प्रार्थना करी कि नारद जी आप देखिए क्या हो सकता है। आप तो इनके हर एक लीला को जानते हो, ये कौन सी लीला है जो भगवान इतना तड़प रहे हैं। ये तड़प वाली लीला तो हमने पहली बार देखी। हमने भगवान को ऐसे बिलखते हुए नहीं देखा, किसी कष्ट में हमने तो कभी देखा ही नहीं। ये तो कष्ट के दूर करते हैं, इनके नाम लेने से सारे कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। लेकिन ये आज हम पहली बार देख रहे हैं कष्ट में। नारद जी बड़े हैरान हुए कि भगवान कैसे कष्ट में हो सकते हैं, लेकिन ये कष्ट में वाकई मेरे को साक्षात दिख रहे हैं कष्ट में। वो बोलते हैं इसका मतलब हमसे उपाय नहीं बन रहा, तो ये भगवान है, तो यही अपना उपाय जानते हैं। तो नारद जी ने प्रार्थना करी, प्रभु ये कैसी लीला है, समझ नहीं आ रही। अब देखो सारे के सारे परेशान हैं, तीनों लोग परेशान हैं, आपके भक्त तक परेशान हैं। मुझे भी बड़ा मेरा हृदय कांप रहा है आपकी ये व्यथा देख के। प्रभु ये तो आप ही बता सकते हो, आपका सर दर्द कैसे ठीक हो, बताओ आप। प्रार्थना की उन्होंने। तो भगवान बोले मेरा सर सिर्फ एक ही वस्तु से ठीक हो सकता है। जब उन्होंने बोला एक ही वस्तु से ठीक हो सकता है, सभी चौंक के खड़े हो गए। प्रभु आप आज्ञा करें, वो एक वस्तु क्या है, हम लेके आएंगे, पाताल खोद देंगे, स्वर्ग। अब ऐसा लोक बताओ कौन से लोक में वो वस्तु है जिसके आने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। सारी देवी देवता भी कमर कस के खड़े हो गए। भोले बाबा कमर कस के खड़े हो गए, डमरू हाथ में ले लिया, मैं अभी लेके आता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो भगवान बोले बस मेरे माथे पे मेरा कोई भक्त जो मुझे प्रेम करता है अपने पैरों की रज मेरे माथे पे लगा दे। अब जैसे उन्होंने बोला पैरों की रज माथे पे लगा दे, अब सारे हक्के बक्के, यार ऐसे कैसे पैरों की माथे पे रज लगा दे, भगवान है। अब तुम्हें कोई बोले ये तुम्हारे मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी पे अपने पैरों की मिट्टी लगा दे, तुम लगाओगे क्या? लगाओगे? कभी भी नहीं लगाएंगे। सामने फोटो है जिनकी फोटो के आगे रोज दीप करते हैं, पैरों की मिट्टी लगा दे फोटो पे, लगाओगे? सारे चुप कर गए। अब नारद जी आग्रह कर रहे हैं, भगवान की ये इच्छा है कि उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी बोले कि आपसे प्रेम तो आपकी पत्नियां बहुत करती हैं, ये तो बोल रही थी अभी मैं जान दे दूंगी, ये कर दूंगी। तो उन्होंने पत्नियों से आग्रह करा, मैं भगवान के दुख को देख नहीं सकता, आप अपनी रज दे दो तो भगवान अभी ठीक हो जाएंगे। अब सारी पत्नियां सोच में, अरे ऐसे कैसे रज दे देंगे, ये तो स्वयं नारायण है। अगर इनको रज दे दी, पैरों की मिट्टी दे दी, तो हमारा तो सारा पति व्रत जो है, जो पति का व्रत है, मतलब पति व्रत है हम, हमारा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। पति के माथे पे कैसे अपने पैरों की रज लगा दें? तो वो सोच विचार में पड़ गई, बोलती आप दे दो। एक दूसरे को बोल रही हैं आप दे दो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, विचार ही नहीं बना उनका। अब नारद जी, ब्रह्मा जी पास में खड़े हैं, ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी बोले ये कैसे संभव है, मैं कैसे लगा सकता हूँ पे प्रभु की, मैं तो इनका नाम ही हमेशा अपने चारों मुखों से नाम इनका जाप करता हूँ, मैं कैसे लगा दूँ? अब भोले बाबा को बोला,
भोले बाबा आप तो नित्य इन्हीं का तो चिंतन करते हो समाधि में बैठ के, हाँ हमेशा। अब देखो आपके प्रभु, आप लगाओ इन पे। भोले बाबा डम 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 करते हैं, भाई ये तो घोर अनर्थ मैं नहीं कर सकता। वो भी पीछे हट गए। लक्ष्मियाँ, अनंत लक्ष्मियाँ सारी की सारी। तो किसी ने बोल दिया, भाई आप भी तो नारायण नारायण करके घूमते हो तीनों लोकों में, आप ही दे दो नारायण नारायण। अरे मैं कैसे दे दूँ मेरे प्रभु को, पर मैं इनका विरह भी नहीं देख सकता, इनका कष्ट भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा कैसे क्या करूँ। तो यहाँ पे तो बात नहीं बन रही, चलो मैं खोज के लाता हूँ। नारद जी लिए अपनी वीणा, चल पड़े तीनों लोकों में। सभी से आग्रह किया, सभी सप्तऋषियों से आग्रह किया, ध्रुव महाराज से ध्रुव लोक में चले गए, वहाँ से आग्रह किया, प्रहलाद जी से आग्रह किया, बलि महाराज पाताल लोक में रहते हैं वहाँ पे चले गए, उनसे आग्रह किया। अब कि सभी ने मना कर दिया। अब करते 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 देखा कि पूरा लोक कोई भी रज देने के लिए तैयार नहीं है। अब एक ही स्थान बच गया था, भगवान की लीला स्थली वृंदावन। अब बोलते ये छोटा सा गांव, अनपढ़ लोग यहाँ पे, अब ये बेचारी गोपियों को क्या पता। अगर उनको बता दिया कि भगवान का सर दर्द कर रहा है, ये तो सुन के ही सारी की सारी बेहोश हो जाएंगी। अब इनसे फ़ायदा क्या रज मांगने का। रज तो दूर की बात, सभी ने, इतने ज्ञानी लोगों ने, ब्रह्मा जी तक ने, भोले बाबा ने मना कर दिया, तो ये क्यों देंगी। उल्टा ये तो उल्टा मैं तो इनको बेहोश करके आ जाऊँगा। एक तो कष्ट ये कि भगवान का सर दर्द कैसे ठीक करूँ। अब मैं ब्रज भूमि में चला गया, ये तो प्रेमी बड़ा करते हैं, ये तो सुन ही नहीं पाएंगे, ये सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उल्टा इनको पूछना कि रज के लिए, इनको सिर्फ बताना ही एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन किया क्या जाए, अगर मैं वहाँ पे पहुँच गया, किसी ने पूछ दिया क्या तुम सभी जगह घूम के आए हो, तो अगर मैंने बोल दिया सिर्फ वृंदावन नहीं गए, वो भी बात गलत हो जाएगी। अब जैसी प्रभु इच्छा, चले गए वृंदावन में। जैसे ही वृंदावन में पहुँचे, गोपियों ने देखा, गोपियाँ सब कुछ छोड़ के भागी नारद जी की तरफ। नारद जी को बोले, प्रणाम नारद जी, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं। उनके पास तो एक ही प्रश्न होता है कि हमारे कृष्ण कैसे हैं, क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है, क्या वो आ रहे हैं हमें मिलने के लिए। उन्होंने बोला था हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। घेर लिया। अब नारद जी मुँह कैसे बताएं, मुँह कैसे खोलें, क्योंकि उनके मुँह खोलने से पहले गोपियों के एक से एक बढ़ के प्रश्न शुरू हो गए। अब बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं, ठीक तो हैं, क्या वो आ रहे हैं, हैं क्या आपके पीछे हैं। अच्छा, वो नारद जी के पीछे देख रहे हैं कि जिस रास्ते से नारद जी आए, क्या पता उस रास्ते पे आए। दो चार गोपियों को भेजा, देखो देखो इसी रास्ते पे आए, शायद पीछे वो कृष्ण आ रहे होंगे। गोपियाँ भाग के गई, 10 कोस तक भाग के चले गई, देखा वहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँफती हुई फिर वापस आई, अरे वहाँ पे तो अभी भी कोई नहीं है। नारद जी बताओ बताओ क्या संदेश है, कृष्ण हमारे ठीक हैं, आप ऐसे आए हो, आपका मुंह उतरा हुआ है, क्या बात क्या है। क्या उन्होंने ये बताने के लिए भेजा मैं नहीं आ रहा, मर जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, हाँ ऐसे ही याद में विरह में रोती रहो, क्या ये संदेश देने के लिए भेजा है। तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए गोपियों ने। अब नारद जी कुछ बताने को बन भी नहीं रहे थे उनकी स्थिति देख के। एक तो वैसे कष्ट में, एक बताऊं कृष्ण कष्ट में, ये तो जीते जी मर जाएंगे। तो उन्होंने बोला, कसम है नारद जी आपको बताना होगा क्या हो गया है। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी दुर्घटना घटित है जो अब आपके मुंह से निकल नहीं रही। अगर आप नहीं बताओगे अभी की अभी हम सारी आत्मदाह कर लेंगे। अब क्या करें नारद जी, बताएंगे तब भी ये मरेंगी, नहीं बताया ये तब आत्मदाह करने वाली हैं। तो नारद जी ने बोला, आपके कृष्ण बड़े कष्ट में हैं। जैसे बोला कष्ट में हैं, वैसे की वैसे सारी मूर्छित होकर गिर गई। अटैक, कष्ट में है, सुन ही नहीं पाई। जैसे मूर्छित होकर गिरी, तो नारद जी के पास उपाय क्या है, अब क्या करूं हैं। अब उनको उठाने का उपाय भी नहीं है। अब नारद जी उपाय सोच रहे हैं, भाई ये तो सारी की सारी मूर्छित होकर गिर गई, अब इनसे सहायता क्या मांगूं। या तो निकलूं मैं वापिस कृष्ण को जाके बोलूं, भाई प्रभु अब आप ही कोई हल बताओ, रज तो कोई दे नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में इनको भी छोड़ के जा नहीं सकता। अब क्या उपाय है। अब नारद जी को तो उपाय पता ही है, सारे के सारे वही तो इतने महान जो भक्त हैं, उन्हीं के तो गुरु हैं। चाहे वो वाल्मीकि जी के गुरु ये हैं, प्रहलाद जी के गुरु ये हैं, ध्रुव जी के गुरु, ये तो संकट मोचन है स्वयं नारद जी।
तो उन्होंने बोला एक ही हल है। वो जहाँ पे मूर्छित पड़ी उन्होंने बोला कृष्ण आपको याद कर रहे हैं, हा गोपी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला हा गोपी, उनकी मूर्छा भंग हुई। उन्होंने बोला लेकिन कष्ट में है, हमें याद कर रहे हैं, हमें क्यों याद कर रहे हैं, कष्ट में है। उनकी पत्नी कहाँ है, उनका कष्ट क्यों नहीं दूर कर रही है अगर वो कष्ट में है। जैसे उनको होश आई, उनका यही प्रश्न था, उनका कष्ट कैसे दूर होगा। उनकी पत्नियां जो है, आप क्या कष्ट दूर नहीं कर सकते, अब यहाँ पे क्यों आए हैं, अब जाओ फटाफट उनका कष्ट दूर करो। एकदम मूर्छा से जाग गई कि हमें याद कर रहे हैं, कि इसका मतलब कृष्ण सही सलामत हैं, कष्ट में है, लेकिन उनमें प्राण है कृष्ण में, हमारे कृष्ण को कुछ हो नहीं सकता, हमारी दुआ है उनके लिए। कुछ प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे प्रभु हमारे कृष्ण को ठीक कर दो, वो कैसे कष्ट में है। कई गोपी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, कईयों ने उपाय बताने शुरू कर दिए नारद जी को। नारद जी बोले मेरे को बोलने तो दो कुछ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए नारद जी। वो कष्ट में है, उनका सर दर्द है। तो गोपियां फिर होगी शुरू, उनका वैद्य कहाँ मर गया, वैद्य को बोलो जाके औषधि दे। एक ने ऊपर ही आकाश की तरफ मुंह करके धनवंतरी को गालियां देनी शुरू कर दिया, अरे धनवंतरी तू कहाँ मर गया, तुम्हें पता नहीं हमारे प्रभु कष्ट में है, जाओ तुम वहां पे। नारद जी ने बोला सारे उपाय करके देख चुके हैं, अब एक ही उपाय है। जैसे बोला उन्होंने एक उपाय है, सारी गोपियां फिर खड़ी हो गई, बताओ क्या उपाय है, हम चलती हैं आपके साथ, वो उपाय करती हैं। हाँ, वहां पे हमें जाने में, वहां पे पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से मथुरा कितनी दूर है, द्वारिका काफ़ी दूर है, हमें जाने में समय लगेगा। आप नारद जी आप तो उड़ के जाते हो, अब जाओ फटाफट, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, उपाय है, उस उपाय को से उनका सिर दर्द को ठीक करो। नारद जी बोलते वही उपाय मैं आपसे मांगने आया हूँ, क्या उपाय बताओ, जल्दी बताओ। उनके जो प्रेम करते हैं जो उनके साथ, उनके पैरों की रज चाहिए, अगर वो माथे पे मैं चुटकी सी रज लगा दूंगा तो वो उनका कष्ट ठीक हो जाएगा। उन्हें बस इतनी सी बात, उन्होंने अपना दुपट्टा उतारा, कईयों ने दुपट्टा पहना था और कईयों ने दुपट्टा नहीं पहना था। जिन्होंने दुपट्टा नहीं पहना था उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र उतार दिए ज़मीन पे, और कईयों ने दुपट्टा पहना था उन्होंने अपना दुपट्टा उतार के ज़मीन पे बिछा दिया, और वहाँ से खड़ी होके पैरों को अच्छे से मला, और वहाँ की मिट्टी उठा के उस दुपट्टे में, दुपट्टे की पोटली बना के दे रही हैं, और जिन्होंने वस्त्र बिछाया था उसमें मिट्टी डाल के पोटली बना के दे रही हैं। तो नारद जी बोले अरे नहीं नहीं बस इतनी चल जाएगा, इतने से कम चल जाए। अरे नहीं नारद जी, इतनी से नहीं, अगर इतनी से मिट्टी से ना हुआ कुछ, तो एक गोपी ने फटाफट एक टहनी उठाई, पेड़ की तोड़ी, उसके साथ मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, मिट्टी खोद के पूरा ढेर लगा दिया, और एक दुपट्टे में भर के पूरी बोरी बना दी। नारद जी अब ये बोरी लेके जाओ, अगर थोड़ी सी ये रज से नहीं काम बना, हाँ ये वाली पूरी मिट्टी, इसमें हम बहुत खेले हैं, और इसमें मैंने अपने पैर भी रख दिए अच्छे से, अब ये बोरी लेके जाओ, भगवान को उठा के बोरी में रख देना, मिट्टी के अंदर ही ठीक हो जाएगा। नारद जी हैरान हो गए, ये क्या, ये पागल है क्या, ये इनका प्रेम ही ऐसा है। ऐसी बात नहीं है कि वो नारद जी उनको पागल बोल रहे हैं, लेकिन नारद जी उनको बोल रहे हैं कि आप पागल हो क्या, आपको डर नहीं लगता। अरे वो स्वयं नारायण है, आप पैरों की रज बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो बोरी देके कि भगवान को बोरी में डुबा देना कि अगर ठीक ना हो तो। अरे आपको नरक जाना पड़ेगा, नरक भगवान के अगर मस्तिष्क पे अपने पैरों की रज लगा दी, जिनको पूरा विश्व, पूरा स्वर्ग नरक तीनों लोक, पूरा ब्रह्मांड जिनकी पूजा करता है, उन पे पैरों की मिट्टी लगाना, भारी से भारी पता नहीं कौन से नरक की यातना आपको भोगनी पड़ेगी। वो बोलते हैं नरक गया भाड़ में, हमें कुछ लेना देना, हमारे कृष्ण का कष्ट दूर होना चाहिए, कुछ भी नरक को हम भोगने के लिए तैयार हैं। और हम ये सुनना भी नहीं चाहती हमें क्या सजा मिलेगी, हम ये सुनना ही नहीं चाहती कि क्या क्या यातनाएं हमें सहन करनी पड़ेंगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे कृष्ण सही होने चाहिए, तुम लेके जाओ, समय बहुत कम है, तुम जाओ फटाफट लेके। नारद जी गए, बोले नहीं इतनी चुटकी काफ़ी है, उन्होंने थोड़ी सी चुटकी ली वहाँ से रज की, इतना ढेर लग चुका था, मिट्टी का पूरा टिला बना दिया उन्होंने खोद खोद के, इतनी सी रज उठाई, चले गए कृष्ण के पास। सारी रानियों ने घेर लिया, नारद जी कुछ मिला क्या, हाँ मिला, ये चुटकी सी रज, इससे बन जाएगा काम, देखते हैं प्रभु की जो इच्छा। नारद जी ने वो जो रज थी वो इनकी रानी को दी, तो इनकी रानी ने इनके हल्का सा माथे पे लगा दी, कृष्ण एकदम उठ के खड़े हो गए, सिर दर्द एकदम चला गया,
एकदम समाप्त। सारे बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी, स्तुतियाँ गानी शुरू कर दी कि हमारे प्रभु उठ गए, हमारे प्रभु ठीक हुए, जय घोष करनी शुरू कर दी। पूरे नगर में बात फैल गई कि कृष्ण हमारे राजा द्वारकाधीश ठीक हो गए हैं। मंगल गान होने शुरू हो गए, शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गई, लोगों ने घरों में दीपक जलाए और लंगर लगाने शुरू कर दिए, हमारे राजा ठीक हो गए। कष्ट, पता नहीं कौन सी विपत्ति थी, विपत्ति नहीं थी, हो सकता है किसी भगवान ने ना, हमारे भगवान ने किसी का कष्ट ले लिया होगा अपने ऊपर। हर किसी की अपनी सोच, अपना वार्तालाप, ये क्रिया होगी शुरू। अब सारी गोपियों ने, जो इनकी पत्नियां थी, उनकी पत्नियां ने पूछा कि नारद जी, ये रज दी किसने? बताओ तो सही, ये रज दी किसने? किसकी रज से ऐसा, और उसका क्या हाल होगा, कौन सी गति होगी उनको? तो नारद जी ने आंखों में अश्रु भरते हुए बोले, ये उस भक्त ने दिए हैं जिनको अपने कोई चिंतन नहीं है कि उसे क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। उनको सिर्फ कृष्ण से ये मतलब था कि कृष्ण हमारे भगवान ठीक हो जाएं, जबकि ये कार्य हम भी कर सकते थे। रानियां चुप, बात तो सही है कि हमने अपना सोचा कि हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, किसी नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। नारद जी बोले, मैं भी तो ये दे ही सकता था रज, फिर क्या अपने भगवान के लिए मैं कष्ट नहीं भोग सकता था? लेकिन उन्होंने दी, वो साधारण लोगों ने दी जिनके पास मैं सबसे आखिर में गया, जिनसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और वो कौन थी? वो थी गोपियाँ। जब गोपियों का नाम सुना तो सभी रानियों के मुंह छोटे छोटे बन गए, क्योंकि वे हैरान होती, ये क्या है गोपियों, अनपढ़ गोपियाँ, गवालन गोपियाँ हैं, दूध धोती हैं, माखन निकालती हैं, ठीक है, सारा दिन अपने घर में व्यस्त रहती हैं कामों में, अनपढ़ एक नंबर की, कोई धर्म कर्म के बारे में पता नहीं, कोई तपस्या उन्होंने की नहीं, कोई देखने में सुंदर नहीं है। तो शायद इसलिए कृष्ण इनका हा गोपी बोलते हैं। एकदम सारे के सारे रानियों के सर शर्म से नीचे झुक गए, घमंड चकनाचूर हो गया। ये वो गोपियां हैं जिनका अगर रस भाव को समझ लिया जाए, प्रेम के स्वरूप को पता, अगर हमें समझ नहीं सकते, बड़े बड़े ऋषि भी फेल हो गए इनके प्रेम के स्वरूप को समझने के लिए। लेकिन अगर उनके वार्तालाप का, उद्धव जी और गोपियों के वार्तालाप का किंचित मात्र एक कण भी अगर हमारे हृदय में प्रवेश कर गया, तो उनकी जो प्रेमा भक्ति है वो सरलता से हम समझ सकते हैं, और भगवान हम पे कृपा करते हुए क्या पता वो प्रेमा भक्ति का एक छींटा हमें प्रदान कर दे। इसलिए वो ये जो ग्रंथ है उद्धव संदेश, ये हमें उसका श्रवण ज़रूर करना चाहिए।